हेलो एवरीवन। जितने भी मेंस के सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को, ये मैं मैक्सिमम 5 या 6 मिनट का वीडियो रखूंगा, पर ये आप सब लोगों के लिए बहुत आई ओपनिंग भी होगा और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आप समझिए मैं मेंस के बच्चों को क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है उनको ये समझ में आ गया कि क्या शौक है, क्यों वो अनसर्टेन था, और जितनी भी रेट्रोफिट ट्रिक्स थी पीवाईक्यू के ऊपर, जितने भी यूट्यूब पे और टीचर्स आपको आंसर देख के बाद में सोच के फिर ट्रिक को फिट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि वो सारे के सारे टीचर्स प्री के दिन पूरा गायब थे और वो अब इस साल के प्रीलिम्स के लिए भी ट्रिक्स बना रहे हैं कि वो अब बाद में बताएंगे कि आपको ऐसे सॉल्व करना था, उस दिन उन्होंने भी सॉल्व नहीं किया। और जितने भी टॉल क्लेम्स हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि यूपीएससी कैसे निकलता है, और अगर आप अभी भी एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, अगर आप अभी भी कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के ये सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका मिलेगा जिससे यूपीएससी निकलेगा, मेरा 2 बार निकला है, मुझे इतना मालूम है, जितने भी लोगों का निकलता है शॉर्टकट से नहीं निकलेगा। मेंस में भी अभी आपको क्या बताया जाएगा, मेंस में बताया जाएगा, मेंस काफी टफ होता है, मेंस में आपका आंसर बहुत ही परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगेन मेंस में पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे, बेस्ट आंसर लिख के दिखाए जाएंगे और टॉल क्लेम्स होगा। मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर आपको फिर किसी भी ट्रैप में आना है, अदरवाइज इस वीडियो में कि मेंस के बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, केवल पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, किसी भी आंसर को लिखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो हर कोचिंग वाले, हर टीचर को रट जाते हैं और बच्चों को भी रट जाते हैं। यानी कि वो रटा हुआ क्वेश्चन जो सबकॉन्शियस माइंड में है, अगर वो आप अच्छा लिख भी रहे हैं तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर अगर अभी भी आप नहीं समझे हो कि वो यूपीएससी का जो क्वेश्चन होगा वो एकदम अलग होने वाला है। अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपका आंसर पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रक्चर्ड से ज्यादा पहले आप फास्ट लिखना सीखिए और ज्यादा पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स लिखना सीखिए। एक अच्छे स्ट्रक्चर के चक्कर में अगर आपने स्लो किया और अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्लियर नहीं होगा। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट और ज्यादा पॉइंट्स। बेस्ट आंसर की जगह पे आप कोशिश कीजिए केवल बेटर, बेस्ट आपके 20 में से 3 या 4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, किसी भी रैंक 1 के भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट बेटर के चक्कर में भी मत जाइए, आप पहले एटलीस्ट लिखना शुरू कीजिए। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं, बुलेट में लिखते हैं, मुझे लगता है इस पे फोकस कम कीजिए। नंबर फॉर्मेट में आंसर लिखिए 1 2 3। साइकोलॉजिकली एग्जाम, एक्चुअली यूपीएससी में जो टीचर होता है वो वर्टिकली देखता है, कोई भी टीचर जनरली वो वर्टिकली चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टली एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपके नंबर फॉर्मेट है, साइकोलॉजिकली टीचर को इंपैक्ट पड़ेगा, आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। 2 पेन की जगह पे यूज मत कीजिए। मुझे लगता है कुछ बच्चे बहुत सजा सजा के मेंस लिखेंगे। मेरा फोकस है फास्ट पे, मेरा फोकस है पेपर कंप्लीट करने पे, क्योंकि बार बार पेन चेंज करेंगे टाइम वेस्ट होगा। वन पेन से ही अंडरलाइन कर लो। सीक्वेंस में आंसर लिखने की कोशिश मत कीजिए, जो आपको बेहतर आता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा आता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा आता है 7, फिर क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा आता है 13। यानी सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो आपको आता है वो अच्छा है। इसी तरह रनिंग लाइंस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अंडरलाइन जरूर कीजिए। अंडरलाइन अगर आपने किया हुआ है कॉन्फिडेंटली तो टीचर को भी लगता है और बहुत इजी रहता है टीचर के लिए क्या आप बताना चाहते हो। जनरल पॉइंट्स मत लिखिए, स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक एग्जांपल्स, स्पेसिफिक आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसको कोरोबोरेट करने के लिए अगर स्पेसिफिक डेटा देंगे तो ही आपके आंसर में वैल्यू बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन के 3 4 पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को कितना डील करना है, उसको अनइवन डील नहीं करना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस पार्ट की वेटेज 20% है, किस पार्ट की 50% है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और हर पार्ट टच होना चाहिए। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के चक्कर में मत पड़िए, कम से कम रीडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, तभी होगा। मुझे लगता है इतने सारे पॉइंट्स के बाद अभी फिलहाल जो एसए श्योर का प्रोग्राम है, हमने उसमें पहले ही बता दिया कि इसमें मैं केवल 300 स्टूडेंट्स को लूंगा जिनका इस बार मेंस क्लियर हुआ है। उसमें मैं खुद कॉपी इवेल्युएट करूंगा, उसमें मैं खुद मेंटरशिप दूंगा, उसमें आपको जो कोट्स एनेक्डोट्स मिलेंगी और एटलीस्ट 100 पर्सनैलिटीज। ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो एसए में भी आपके नंबर 30-40 मार्क्स जंप करेंगे। एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूं इस पूरे वीडियो के थ्रू कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग तैयारी के चक्कर में, कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी भी तैयारी नहीं करते हैं, इसी तरह कोई बहुत ही ज्यादा बेस्ट आंसर के चक्कर में कई बार हम कोई आंसर ही नहीं लिखते हैं। मैं ये बोलूंगा कि आप एवरेज आंसर भी अगर सारे लिख के आएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी टीचर्स प्री प्लान करके पीवाईक्यू पे या किसी भी क्वेश्चन को अगर पहले से प्लान करके आपको अच्छा लिख के दिखा रहे हैं, भाई वो सीनियर भी काफी हो गए हैं, उनको उस सब्जेक्ट की मास्टरी भी हो गई है, वो हो सकता है उसका आंसर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप अगर सारे के सारे पेपर्स में अक्रॉस दी बोर्ड अगर 7 पेपर हैं जिनमें आपकी मेरिट डिसाइड होगी, अगर आप सातों के सातों पेपर में फास्ट लिखेंगे, ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस में नेचुरली स्ट्रक्चर भी बन जाएगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर आंसर आपका बेस्ट निकले, ये मुझे लगता है ना तो नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर मेंस की स्टेज में आप पहुंचे हैं, ये मैं गारंटी और ये मेरी वार्निंग भी है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार आपका प्री निकले।
तो अगर आपने इस बार थोड़ा भी हल्का सा भी ढीले पड़े तो हो सकता है अगली बार प्री ही ना निकले। इसलिए इन 2 महीनों में अगर आपने विजडम का यूज किया और ट्रैप में नहीं आए तो आपका मेंस निकल जाएगा। मुझे लगता है कि समझदार को इशारा ही काफी है, और अगर आपको इस बार मेंस निकालना है तो आपको खुद की विजडम का भी यूज करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या मेंस से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है तो आप 7900447900 पे कॉल करके मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।